एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने आणविक कक्षकों के निर्माण की विद्या पढ़ी थी, जिसमें अपन ने पहली मेथड देखी थी कि तरंग फलनों के योग द्वारा संयोजन, मतलब दो परमाणु कक्षकों की जो तरंग फलनें हैं, ठीक है, वो आपस में सहयोग करके तीसरी तरंग फलन का निर्माण करती हैं, जो क्या होती है साई बी, अर्थात साई ए प्रथम परमाणु की तरंग फलन है और साई बी दूसरे परमाणु की तरंग फलन है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके तीसरी तरंग फलन का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगर अपन इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है प्रायिकता को अगर सूत्र में प्रदर्शित करें तो साइन स्क्वायर ए बी बराबर क्या था, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या किया था कि दोनों परमाणु के अंतनाभिक की दूरी और इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना के मध्य अगर अपन ग्राफ खींचा तो ठीक है, तो अपने देखा था कि जो दोनों परमाणु का जो मान था, ठीक है, साई और साई बी की जो वैल्यू थी वो साई ए बी से क्या थी, आधी थी, अर्थात साई ए बी जो आणविक कक्षक के जो सिद्धांत में जो वैल्यू थी उसकी क्या थी, इलेक्ट्रॉन घनत्व भी ज़्यादा था साई ए और साई बी से, और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने की वजह से उसकी ऊर्जा क्या थी, कम थी। ठीक है, और स्टेबिलिटी भी क्या थी, ज़्यादा थी। नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को कि अतः मोलिकुलर ऑर्बिटल में दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, अतः नाभिक में प्रतिकर्षण क्या होगा, न्यूनतम होगा। अतः और परमाणु की एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तरंग फलनों के इस प्रकार संयोजन द्वारा आबंधित कक्षकों का क्या निर्माण होता है, जिसकी ऊर्जा भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। मतलब परमाणु ऊर्जा के परमाणु कक्षकों की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है और आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है, इसलिए आणविक कक्षक क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं तरंग फलनों के घटाव द्वारा। पहले अपन ने मेथड देखी थी तरंग फलनों के संयोग द्वारा, मतलब दोनों जुड़ रहे थे। अब अपन देखते हैं अगर दो एक तरंग फलन को दूसरे तरंग फलन में से घटाया जाए, ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब दो परमाणु की तरंग विपरीत कला में हो तो उनका घटाव द्वारा संयोजन से एक नए आणविक कक्षक का अर्थात पाई स्टार ए बी का निर्माण होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इन दोनों तरंग फलनों की जो दिशा है विपरीत है। ठीक है, दोनों की दिशा क्या है, यहाँ पर विपरीत है। पहले वाले की दिशा इस प्रकार की है, दूसरे वाले की इसके विपरीत है, अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक है, जब अपन देखते हैं तो इससे एक नई प्रकार की तरंग फलन अर्थात आणविक कक्षक का निर्माण होता है। तो अगर अपन साइन स्टार ए बी की बात करें, ठीक है, तो ये साइन स्टार ए बी किससे मिलकर बना होता है, साई और साई बी से। ठीक है, ये इसका रिवर्स मान सकते हैं कि साइन स्टार ए बी को अगर अपन वापस से डिवाइड करें तो साई ए और ए तो साइन बी में क्या बनता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अगर अपन इसमें देखें, ठीक है, तो साइन स्टार ए बी का स्क्वायर क्या होगा कि साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, और साइन स्टार ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी का स्क्वायर माइनस टू साइन ए साइन बी। अतः इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता तथा अनंतनाभिक के दूरी के बीच में अगर आप खींचे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर अपन ग्राफ का स्पष्टीकरण देखें, ठीक है, ग्राफ से स्पष्ट है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घनत्व साइन स्टार साइन स्टार ए बी स्क्वायर का मान दोनों परमाणु कक्षकों के साइन स्क्वायर ए तथा साइन बी स्क्वायर के योग से टू साइन ए साइन बी ज़्यादा है। ठीक है, अतः दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नोडीय तल कहते हैं। नोडीय तल क्या होता है, देखिए कि जो दो नाभिक है साई ए और साई बी, ठीक है, अगर अपन इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होती है, लगभग जीरो होती है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नोडीय तल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार नियमित मोलिकुलर ऑर्बिटल में दो नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, अतः ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि से अणु का स्थायित्व कम हो जाता है। ठीक है, जब अपन तरंग फलनों के घटाव के द्वारा किसी भी आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो तरंग फलनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अगर उससे जो जो उससे अगर आणविक कक्षक का निर्माण होगा ना, तो क्या होगा, उसमें दोनों ही जो नाभिक है एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब परमाणु ए का नाभिक और परमाणु बी का नाभिक, दोनों ही नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्रतिकर्षण करेंगे तो उसकी क्या होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी, और जब ऊर्जा ज़्यादा होगी तो अपने को पता है कि जो उसका स्थायित्व है वो क्या होता है, कम होता है। निर्मित निर्मित बीएमओ की ऊर्जा में उतनी ही कमी होती है जितनी क्या एबीएमओ की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है।
ठीक है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा उतनी ही कम होगी जितनी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा में वृद्धि होगी। अतः तंत्र की ऊर्जा क्या रहती है? स्थिर होती है। ठीक है। अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ठीक है, हम यहाँ से नंबरिकल स्टार्ट होते हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि एमओटी की एप्लीकेशंस है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग कि माना दो हाइड्रोजन परमाणु कक्षकों का तरंग फलन क्या है, साई ए और साई बी हो तो दोनों परमाणु संयुक्त होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक है आबंधित कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है, दूसरा क्या है, एबीएमओ जिसकी एनर्जी अधिक है। अगर अपन इसमें देखें एमओटी के बेसिस के ऊपर कि जो हाइड्रोजन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फील करने का क्रम क्या होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन साई ए के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है अपने, एक है, 1s होता है हाइड्रोजन के अंदर और एच बी के अंदर भी एक है। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वाले, ठीक है, ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के अंतर्गत आते हैं। अब अगर अपन इसका दोनों का संयोग करवा के आणविक कक्षकों का निर्माण करें, ठीक है, तो क्या होता है, देखते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपस में संयोग करके एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, आणविक कक्षक कहते हैं। अतः सिग्मा बंध का निर्माण होता है दोनों हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, ये सिग्मा बंध की वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है, साई ए और साई बी के तरंग फलनों के योग के बराबर होती है। अब यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो ब्लैंक पड़ा रहता है। अतः साइन स्टार की अगर वैल्यू देखें, साइन स्टार क्या होता है, साई ए माइनस साई बी के बराबर होता है। साइन स्टार है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के तरंग फलन की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या पड़ा रहता है, रिक्त पड़ा रहता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखें, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या है कि एमओटी के अनुसार दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। कौन कौन से हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बीएमओ कहते हैं जिसे, कि जब दो परमाणु कक्षकों की तरंग फलनों को योगशील संयोजक होता है तो दोनों तरंग फलनों का संपोषी व्यक्तीकरण होता है। ठीक है, अतः निर्मित कक्षकों को क्या कहते हैं, बीएमओ कहते हैं। बीएमओ की ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। अतः स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो आबंधित जो आणविक कक्षक है उसकी ऊर्जा का मान परमाणु कक्षकों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए क्या उसका स्थायित्व भी अधिक होता है। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों को परस्पर बांधे रखते हैं, इसलिए नाभिक नाभिक में प्रतिकर्षण क्या होता है, न्यूनतम, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्योंकि बीएमओ में क्या दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों को परस्पर बांधे रखता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। इस वजह से नाभिक में क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिक के चारों ओर समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के बंध बनते हैं, कौन कौन से, एक तो बनता है सिग्मा बंध, ठीक है, और एक बनता है पाई बंध। और सिग्मा बंध कब बनेगा, जब एस एस पी जेड और एस पी जेड क्या होता है, अतिव्यापन होता है। ठीक है, या और पाई बंध कब बनेगा, जब पी एक्स और पी वाई कक्षकों के मध्य जब अतिव्यापन होता है तब पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ए बी एम ओ। दो परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों का संयोग घटाव विधि द्वारा हो तो, ठीक है, मतलब तरंग फलनों का संयोग क्या हो, घटाव विधि द्वारा हो तो इसके क्या बनता है, एबीएमओ का निर्माण होता है, जिसको अपन साइन स्टार एबी से निरूपित करते हैं। इसमें दो तरंग फलनों का विनाशी व्यक्तीकरण होता है, अतः दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। ठीक है, मतलब एक नाभिक दूसरे नाभिक से प्रतिकर्षित होती है और प्रतिकर्षण का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा, एबीएमओ की जो एनर्जी वो ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसलिए नाभिक नाभिक में प्रतिकर्षण होने से क्या होता है, एमओ की एनर्जी बढ़ जाती है तथा स्टेबिलिटी घट जाती है। अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण नाभिक के चारों ओर असमान रूप से होता है। इसमें बनने वाले बंध सिग्मा स्टार तथा पाई स्टार द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बंध बनते हैं, ठीक है, उसे अपन किससे से, एक तो सिग्मा स्टार से, सिग्मा बंध बनेगा तो सिग्मा स्टार से व्यक्त करेंगे, और पाई स्टार बनेगा तो पाई स्टार से व्यक्त करेंगे। बीएमओ में एनर्जी जितनी कम आती है उतनी ही वृद्धि एबीएमओ में हो जाती है। अतः एनर्जी क्या रहती है, स्थिर रहती है। मतलब बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी जितनी कम होगी, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो एनर्जी का मान है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर संयोग देखें,
ठीक है, कि दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर अपन देखें कि एस एस है, ठीक है, आपस में मिश्रित होकर के क्या है बीएमओ अर्थात बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक का तो प्लस और दूसरे का माइनस आपस में सहयोग करेंगे, ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे और ये दोनों नाभिक एक दूसरे से क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। इसमें क्या प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आणविक कक्षकों की आकृतियाँ, ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एक्स कक्षकों से निर्मित आणविक कक्षक, एस कक्षक गोलाकार होते हैं, अतः दो एस कक्षकों के मध्य हमेशा समान अतिव्यापन होता है, इसलिए सिग्मा बंध बनता है और दो एस कक्षकों में अतिव्यापन निम्न दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अगर अपन एस कक्षकों के अतिव्यापन की बात करें और इससे द्वारा निर्मित आणविक कक्षक की बात करें तो उसमें दो प्रकार से इसका सहयोग होता है। पहला है कि तरंग फलनों के योग द्वारा अतिव्यापन, कि जब एस कक्षक दो एस कक्षक है दोनों की तरंग फलनें होंगी, ठीक है, दोनों तरंग फलन आपस में संयोग करके एक नए कक्षक का अर्थात बीएमओ का निर्माण करेगी। तब कि दो एस परमाणु कक्षकों की तरंग समान कला में हो तो उनका योग से संयोजन होता है और आबंधित आणविक कक्षक बीएमओ का निर्माण होता है जिसमें सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। जैसे कि देखते हैं अपन दो एस कक्षक है, ठीक है, दोनों आपस में संयोग करेंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा और क्या सिग्मा बंध बनता है। नेक्स्ट है कि तरंग फलनों के घटाव द्वारा, ठीक है, कि तरंग फलनों के घटाव द्वारा अतः जब दो एस कक्षक की तरंग फलन विपरीत कला में हो तो घटाव द्वारा अतिव्यापन होता है जिसमें प्रति आबंधित कक्षक एबीएमओ बनता है जिसमें एक नोडीय तल होता है, इसमें सिग्मा स्टार बंध बनता है, ठीक है। मतलब एंटी बॉन्डिंग अगर तरंग फलनों के घटाव द्वारा, ठीक है, संयोजन होगा, ठीक है, एक का प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, मतलब दोनों के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों ही क्या एक दूसरे से दूर हटेंगे। अब जब एक दूसरे से दूर हटते हैं तो इनके बीच में एक नोडीय तल का निर्माण होता है। इस नोडीय तल के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो लगभग जीरो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल ही जीरो होगी, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नोडीय तल कहते हैं। और सिग्मा स्टार बंध का निर्माण होता है और इसके अंदर जो दोनों नाभिक होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। अगर अपन इसमें देखें एनर्जी बढ़ने का क्रम H2O के मॉलिक्यूल्स के, अब देखते हैं कि इसमें एनर्जी कैसे फील होती है। H2O के मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसमें 1s दो हाइड्रोजन के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसके अंदर भी एस है, इसके अंदर भी एस है, ठीक है, ये साई ये तरंग फलन है, एक हाइड्रोजन के साई भी दूसरे हाइड्रोजन की तरंग फलन है। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के अंदर ये दोनों ही क्या आते हैं, हाइड्रोजन फील करते हैं और क्या बनाते हैं, 1s2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस कंडीशंस के अंदर जो सिग्मा स्टार है वो खाली पड़ा रहता है क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों एक ही कक्षक के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर इतनी है कि एक ही सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर सके, इसलिए केवल आबंधित आणविक कक्षक का ही निर्माण होता है। इससे आगे का जो टॉपिक है हमारा हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।